नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम है, चाहे आपका एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल वाला है, DT+B वाला है, या फिर स्टेट या कोई अन्य राज्य वाला आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहे हैं लघु सिद्धांत जो कौमुदी है उसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको कर रहे हैं। लगभग जो है 1450-1500 के आसपास जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन है और सभी महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर 119 जो क्वेश्चन उनको कंप्लीट कर लिया है और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से इनको पूछा जा चुका है और कोई सा भी एग्ज़ाम हो उनमें इन्हीं क्वेश्चनों को जो पूछा जाता है, इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखितेषु प्रगृह्य संज्ञक शब्द अस्ति। प्रगृह्य संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर शब्द है इसमें कौन सा है? हरि, विष्णु, गुरु या फिर गंगा। तो यहाँ पर प्रगृह्य संज्ञक शब्द और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन सी वाला, तो ये है विष्णु। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो इदुद्वैद्वचनम प्रगृह्यम, ये सूत्र है जो आपकी प्रगृह्य संज्ञा करेगा। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, एकारांत, द्विवचनांत शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे यहाँ पर ये विष्णु आया है, विष्णु हो गया, हरि हो गया, हरि, जिसमें ये दीर्घ मात्रा होती है, ये वाली द्वितीय वाली, हरि, और गंगे हो गया जैसे। तो इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, संस्कृत व्याकरण लोप है शब्देन वर्णस्य का अवस्था सूच्यते विकार अदर्शनम नाशः या पुनरावर्तनम। तो संस्कृत व्याकरण में लोप शब्द से वर्ण की अवस्था, तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी वाला, अदर्शनम लोप है। तो अदर्शन क्या होता है? अदर्शन, दर्शन मतलब देखना, दृश्य धातु वाला, और अदर्शन दिखाई न देना। तो जो न दिखाई दे न सुनाई दे उसकी लोप संज्ञा होती है। तो अदर्शनम लोप है, ये सूत्र लगेगा। संज्ञा प्रकरण जो उसमें ये आया है। उसके बाद है लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारेण अभ्यंतर प्रयत्न कतिधा भवति। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो आचार्य वरदराज दीक्षित जैन के द्वारा जो रचित है, इसके अनुसार जो यहाँ पर इसमें अभ्यंतर जो प्रयत्न है इनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रयत्नों की बात करें तो प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न, बाह्य। तो ये जो आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या 5 होती है, बाह्य की संख्या 11 होती है। तो यहाँ पर जो अभ्यंतर प्रयत्न जो है कितने हैं? एकादश है, पंच है, द्वादश है या फिर द्विविध है। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो अभ्यंतर प्रयत्न पूछे गए हैं जिनकी संख्या कितनी है? 5 है। अब ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो 5 है ये कौन कौन से होते हैं? सपृष्ठ, ईसद सपृष्ठ, ईसद विपरीत, विपरीत समृत। तो इस प्रकार से ये 5 माने गए हैं। और जो यहाँ पर बाह्य प्रयत्न है इनकी संख्या 11 मानी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, तुलस्य प्रयत्नम किम भवति। संयोग है, स्वर्णम लोप है या वृद्धि। उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, तुलस्य प्रयत्नम किम। ये जो तुलस्य प्रयत्नम है ये क्या करता है? संयोग संज्ञा, लोप करता है, स्वर्णम करता है या वृद्धि करता है। तो तुलस्य प्रयत्नम स्वर्णम, ये क्या करता है? स्वर्ण संज्ञा ये करता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न समान होते हैं उनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। कभी कभी उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न समान न होने पर भी स्वर्णता मान ली जाती है, जिसमें आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, वार्तिक है वैसे ये, रे वर्णयोर मिथ है सवर्णम वाच्यम। तो इस वार्तिक से रे और लरी के उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न समान न होने पर भी इस वार्तिक से इनकी स्वर्ण संज्ञा मान ली गई है। तो बस ये आपने इतना याद रखना है, तुलस्य प्रयत्नम स्वर्णम। उसके बाद है शुभंतस्य तिगंतस्य च का संज्ञा भवति। शुभंत और तिगंत की होती है संज्ञा। संज्ञा प्रकरण में से है घे पद संयोग या फिर प्रत्याहार। तो शुभंत और तिगंत, शुभ तिगंतम
पदम, ये वाला सूत्र है जो सुबंत और तिगंत में लगता है और पद संज्ञा ये करता है। सुबंत आपके राम के शब्द रूप, जितने भी शब्द रूप है वे सारे आ जाते हैं, और तिगंत जो आपकी धातुएं हैं तो ये सारी तिगंत आती है, मानी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अजभिर्वहिता हलह संधि, हलह संधि। यहाँ पर ये संयोग संज्ञक है, पद संज्ञक है, महाप्राण संज्ञक है या स्वर्ण संज्ञक है। अजभिर्वहिता, और यहाँ पर जो इसका माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो ये संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र है। अजभिर्वहिता हलह संयोग संज्ञा शुहो, अथवा हलो अनंतरा संयोग है, ये आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये उसी की व्याख्या है। तो हलो अनंतरा संयोग आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो अच के व्यवधान से रहित वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। जैसे गौरियो, यहाँ पर ग औ य डबल या, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये है शब्द गौ गौरयु, तो यहाँ पर ग और ये जो डबल या है या, और जो ये रा है रा, और औ जो है औ, इतने वर्णों में डबल या और र से रहित हैं, अर्थात इनके बीच स्वर का व्यवधान नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये जो डबल या और र वर्ण जो है इनकी संयोग संज्ञा मानी गई है। उसके बाद है व्याकरण पाठन सामग्रिया नगण्यते, संधि उपसर्ग है समासय या रस सिद्धि। तो व्याकरण पाठ सामग्रिया नगण्यते, तो यहाँ पर इसमें कौन से नहीं आते हैं, और यहाँ पर जो माने गए हैं ऑप्शन डी अर्थात रस आदि। तो रस सिद्धि व्याकरण पाठ्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि संधि समास उपसर्ग ये तीनों व्याकरण पाठ्य सामग्री के अंतर्गत माने गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत उपसर्गत्वे न गण्यते, तो संस्कृत उपसर्ग के रूप में गिने नहीं जाते हैं। तो कौन से हैं, प्रा, सम, निस या फिर यत। तो उपसर्गत्वे न गण्यते, जो उपसर्ग है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे उपसर्ग है, एक एग्जाम में उपसर्ग जब पूछा गया था कि उपसर्ग कितने होते हैं, तो उपसर्गों की संख्या 21 मानी गई है, 22 मानी गई है। आप लिखना चाहते हैं तो कहीं पर लिख भी सकते हैं। तो प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप, इस प्रकार से ये 22 माने गए हैं। तो यहाँ पर एक नहीं है जो ऑप्शन डी में आया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स इति वर्णस्य उच्चारणे क बाह्य प्रयत्न है। तो यहाँ पर स जो है इस वर्ण के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न घोष है, अघोष है, अलप प्राण है या उदात्त है। तो इस वर्ण के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है, तो ये अघोष है। अब यहाँ पर जो प्रयत्न है ये भी दो प्रकार के हैं, अभ्यंतर और बाह्य, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। अभ्यंतर 5 सपृष्ट, ईषद सपृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, और बाह्य 11। तो ये 11 हैं जिसमें विवार, संवार, समास, नाद, अघोष, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, संवृत। नेक्स्ट आ जाता है स, ये जो षटकोण वाला स कह देते हैं, होता है मूर्धन्य वाला है। तो स इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, इसका उच्चारण स्थान बताना है। इसका उच्चारण किन से होता है, तालु से है, नासिका है, मूर्ध है या फिर दंत से है। और इसके उच्चारण की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर माना गया है, अर्थात मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। अब एग्जाम में चाहे इसका सूत्र भी कई बार आ जाता है कि ये मूर्धा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो रीटुर सा नाम मूर्धा, री ट्वरक, र और एक ये जो सा आया है, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। और ये चुष्या नाम तालु है, यमगण नाम नासिका और लिरि तुलसा नाम दंता। उसके बाद आ जाता है संस्कृत शब्दस्य अस्य हस्ति। तो यहाँ पर जो संस्कृत शब्द है इसका बताना है, इसका अस्य क्या है। संस्कार सहितम है, सत्कृतम है, सुभूषितम है या समाविष्टम है। तो इसका जो अर्थ यहाँ पर ऑप्शन बी से लिया गया है, सुभूषितम से।
अर्थात इसका मतलब है संस्कार युक्त, सुभूषित कर देते हैं संस्कार युक्त से। अब एक ये जो हाल ही में शायद ये टीजीटी में का एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा में, इसमें जाइए संस्कृत शब्द आया हुआ था, इसे क्या पूछ लिया गया था कि ये कैसे बना है। तो यहाँ पर क्या है, ये सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और कत प्रत्यय के मेल होने से बना है। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु और कत प्रत्यय, तो ये जहाँ हाल के एग्जाम में आया हुआ था। उसके बाद है स्वर्ण संज्ञा सूत्रम अस्ति। स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है यहाँ पर आकाशवर्ण दीर्घ अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय तुलस्य प्रत्यय सवर्णम या रेल वर्णयोर मिथ है सवर्णम वाच्यम। तो स्वर्ण संज्ञा सूत्र है यहाँ पर, और जो ऑप्शन सी में है तुलस्य प्रत्यय सवर्णम, तो यही आपका स्वर्ण संज्ञा करेगा। और ये आकाशवर्ण दीर्घ आपका स्वर्ण दीर्घ करता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रपठ्यते पदे प्र इति उपसर्ग्यो उपसर्ग्याद विशेष ज्ञायते। प्रकर्ष है प्रमाणम प्रकाश है या परमेयम। तो प्रपठ्यते पदे प्र इति उपसर्ग्यो आदि विशेष ज्ञायते, तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन ए को, तो ये प्रकर्ष है, प्र उपसर्ग है यहाँ पर ये। उसके बाद है निष्ठा संज्ञा, मतलब किन प्रत्यय के द्वारा होती है। यह निष्ठा संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है, या ये निष्ठा होती है। तव्यत की सत्री सानच कत कत्वतु या अन्य अन्यर की। तो निष्ठा संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ये कत कत्वतु है, कत कत्वतु निष्ठा, ये सूत्र है जो निष्ठा संज्ञा करेगा। और सत्री सानच ये करता है सत, ये सत संज्ञा होगी इसकी। उसके बाद है अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं, 6, 8, 7 या फिर 9। और इस प्रकार के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट उलझ भी जाते हैं गिनती करने में कौन से होते हैं कितने हैं। तो यहाँ पर जो है अच प्रत्याहार में जो है 9 स्वर माने गए हैं, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर माना गया है। महेश्वर सूत्र कितने थे, 14 थे। तो महेश्वर सूत्र में वणित जो अच प्रत्याहार है, जिसे स्वर नाम से भी जाना जाता है, इसमें कौन कौन से आते हैं। आई ऊण हो गया, जैसे अ ई उ, री लिरिक हो गया, ए औच हो गया, ए ओंग हो गया। तो कहने का मतलब है अच अ और चा के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं, जो ये हलंत जो होता है उसको छोड़कर, आई ऊण, री लिरिक, ए ओंग, ए औच, ये वाले। अब तो ये आपने वैसे याद रख सकते हैं, तो ऐसे याद रख लो 9 आते हैं, या फिर अगर आपको प्रत्याहार बनाने आते हैं तो आप उसे बनाकर भी जा देख सकते हैं। उसके बाद है अधोलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पर वृद्धि संज्ञा नहीं है आ, औ, ओ या ऐ की। तो वृद्धि संज्ञा यहाँ पर नहीं है, और जो ऑप्शन बी में है ओ, तो इसी की वृद्धि संज्ञा नहीं है। और जो है इसके ये गुण होता है अ और उ, इनके मेल से होता है ओ गुण, ओ गुण। और आद गुण है, सूत्र करता है गुण, आदें गुण से गुण संज्ञा होती है। और ये जो आए हैं यहाँ पर, ये वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि और वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा होती है। तो ये 2-3 सूत्र हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। उसके बाद है किसकी प्रेर संज्ञा नहीं होती है। औकारांत, दीर्घ इकारांत, उकारांत या एकारांत द्विवचन की। तो प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए में है औकारांत द्विवचन, इसी की प्रगृह्य संज्ञा नहीं होती है। जैसे कि हमने पहले जो है पढ़ा था प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र, तो इदु द्वे द्विवचन प्रगृह्यम, ये सूत्र है जो प्रगृह्य संज्ञा करता है। दीर्घ इकारांत द्विवचन, उकारांत द्विवचन है, एकारांत मतलब द्विवचन में करता है। दीर्घ ई, दीर्घ उ, एक, ये द्विवचन में होनी चाहिए, तो इनकी करेगा प्रगृह्य संज्ञा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आदिरंतेन संहिता इति सूत्रम संज्ञा विधायकम अस्ति। ये जो सूत्र है ये प्रत्यय है, अनुबंध है, प्रत्याहार या लोप विधायक है।
तो इसको दीर्घांतेन सहिता, और क्या है ये कि प्रत्याहार वाला माना गया है, प्रत्याहार सूत्र है। आदि अंतेन सह ईता, जब इसकी संधि विच्छेद अगर क्या हो सकता है एग्जाम को कठिन बनाने के लिए, जैसे आदि अंतेन जो आया है आदि अंतेन सहिता, इसी पूछ लिया जाए कि इसके संधि विच्छेद क्या होगा, तो आदि ही, यह है आदि ही, उसके बाद अंतेन हो जाएगा, सह हो जाएगा, और सह में अ और ये ए है तो एता हो जाएगा, इसको ये ईता, सह और ईता, आदि अंतेन सह ईता। हलंतम जो सूत्र है ये इत संज्ञा करेगा और तस्य लोपे से लोप। उसके बाद है लघु सिद्धांत कौमुदी केनकृता, महर्षि पाणिनि, पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित या वरदराजेन। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला, वरदराज दीक्षित इनकी है, भट्टोजी दीक्षित इनकी सिद्धांत कौमुदी है, पतंजलि योग शास्त्र के लिए जान जाते हैं, और महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के लिए। उसके बाद है सुबह तिगंतो कथ्यते, धातु प्रत्यय प्रातिपदिक है या पदम। तो सुबंत तिगंत क्या है, तो इनको पद कहा गया है, और अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये करता है प्रातिपदिक संज्ञा। उसके बाद है पर से निकर्ष है, वृद्धि ही सर्वनाम स्थानम प्रातिपदिकम या संहिता। तो पर से निकर्ष है ये सूत्र है, और क्या करेगा, संहिता संज्ञा करेगा। और ये जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, अगर इसी वीडियो को आप एक दो बार देख लेते हैं तो आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होगी, आपको इस वीडियो में सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी याद हो जाएंगे। तो पर से निकर्ष है संहिता, ये क्या करेगा, संहिता करेगा। वृद्धि रादेश, ये वृद्धि करेगा। सुड़ नपुंसकस्य, ये सर्वनाम स्थान संज्ञक सूत्र है। अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, आपने जो राम वाले जो शब्द रूप किए होंगे उसमें आता है। एक ये कृत अधि समासस्य, समास वगैरह में आता है, तो ये दोनों प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। उसके बाद है पदम अस्ति। पदम योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त होता है, अर्थवद अधातुर प्रत्यय होता है, शुभ तिगंतम होता है या संधि समास रहितम होता है। तो पद होता है, और ये जो ऑप्शन बी में आया है शुभ तिगंतम पदम। अब ये शुभ और तिंग कितने होते हैं, शुभंत इनकी संख्या 21 होती है, और जो तिगंत हैं धात्वे इनकी संख्या 18 होती है। नेक्स्ट आ जाता है उष्म वर्ण संति, उष्म वर्ण होते हैं। अब उष्म वर्ण कौन से हैं, अक हैं, झस हैं, यण या फिर सल हैं। तो उष्म वर्ण जो यहाँ पर माने गए हैं, जो स स स ह जो होते हैं, जिनको बोलते हुए हमारे मुख से जो वायु है गर्म निकलती हुई प्रतीत होती है, तो उनको सल प्रत्याहार कह देते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं। तो यह है सल। और जो अंतस्थ यारा लावा जो होते हैं उनको कह देते हैं, और ये यण या जो अंतस्थ वाले जो है वही कह देते हैं यण अंतस्थ यारा लावा। उसके बाद नेक्स्ट है काद्यम अवसाना संति। ये काद्यम अवसाना, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं या किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो काद्यम अवसाना जो है ये कह देते हैं पृष्ठ वर्ण को, अर्थात स्पर्श वर्णों को, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आए हैं। का से लेकर जो मा तक है, कोरग से वर्ग टवर्ग पोरग, तो ये का से मा तक जो है 25 होते हैं। और अंतस्थ वर्ण इनको कह देते हैं अर्धस्वर, और ये तालु वाले हो गए, ये मूर्धन्य हो गए, षटकोण वाला सा। उसके बाद है संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की संख्या 5, 6, 7 या 8। तो संस्कृत व्याकरण में मूल स्वरों की जो संख्या है ये कितनी है, तो इसमें 5 ये मानी गई थी। अब मूल स्वर कौन कौन से होते हैं ये भी कई बार आ जाता है, तो जिसमें अयुण रिलिक ये वाले आ जाते हैं, अ ई उ, ये उ है उ, और उसके बाद री और लरी, तो ये आ जाते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है, म, ल, त, य, अ।
तो अह कुह विसर्जनम कंठ, अ वर्ग ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण है हमारे कंठ से होता है। तो इस कारण से ऑप्शन डी यहाँ पर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं है। अब इसमें एक में वृद्धि संज्ञा नहीं है, ये कौन से वाला है? और यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो जो ओ है। उसके बाद है पाणिनि शिक्षा में विसर्ग से उच्चारण स्थानमस्ति। पाणिनि शिक्षा में विसर्ग जो है उनका उच्चारण स्थान है जिह्वा से, कंठ से, गल प्रदेश से या जिह्वा मूलम से। तो विसर्गों का उच्चारण स्थान जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, अकुह विसर्जनम कंठ, अक्वरग ह और विसर्ग, इनका जो उच्चारण है हमारे कंठ गले से होता है। तो ये कंठ है जो यहाँ पर इसका हो जाएगा। और अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और ये महत्वपूर्ण दिया गया है, जैसे जिह्वा मूलम है। जिह्वा मूलम कौन से होते हैं, एक बार जो एग्जाम में पूछा गया था। तो आपने कुछ इस तरीके के निशान देखे होंगे क, और ऐसे ही आपने ये खा में देखा होगा खा, तो इनको कह देते हैं जीवमूल्य है। उसके बाद है तुलस्य प्रतनम इत्यादि सूत्रम परिभाषति, संख्या व्याकरणम संख्याम या स्वर्णम। तो तुलस्य प्रतनम क्या होता है, और तुलस्य प्रतनम जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो है संख्या को माना गया है। तुलस्य प्रतनम सॉरी ये जो ऑप्शन डी वाला है, तुलस्य प्रतनम स्वर्णम, अर्थात प्रयत्न और उच्चारण स्थान जिन वर्णों के समान होंगे उनकी स्वर्ण संज्ञा होगी। अब व्याकरण जो जैसे है, व्याकरण शब्द व्याकरणम, तो ये कैसे बना है, ये एक एग्जाम में ये इसके बारे में भी पूछा गया था। तो वी उपसर्ग पूर्वक आंग और करी धातु और लयुट प्रत्यय, तो इससे मिलकर बना था व्याकरण। उसके बाद है सर्वनाम स्थान संज्ञा कहा प्रत्यय, सप्त नव चत्वारः या पंच। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय कितने हैं, तो इनकी संख्या 5 है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आए हैं। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रत्यय के तो हमने पता लग गया 5 है। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो जिसमें सु, औ और जस, सु औ जस, अम और औ, ओट कह देते हैं जिसे, तो इनको माना गया है सु औ जस अम औट। तो ये होते हैं सर्वनाम संज्ञक। उसके बाद है काद्यम अवसाना, स्वर है, अर्धस्वर है, उसम है या स्पर्श वर्ण है। तो काद्यम अवसाना और का से मा तक जो होते हैं 25 स्पृष्ट वर्ण जिनको कह देते हैं। उसके बाद है नैवेति, ये होता है उपधा, निष्ठा, संहिता या विभाषा। तो नैवेति विभाषा, ये सूत्र है जो विभाषा करेगा, नैवेति विभाषा। और ये उपधा करने वाला कौन सा है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, ये करेगा। और निष्ठा कौन सा करेगा, कत कत वतु निष्ठा सूत्र। अब ये संहिता कौन सा करेगा, परः सन्निकर्ष है संहिता। उसके बाद है परः सन्निकर्ष, इसकी क्या होगी, संहिता, नदी, वृद्धि या घी संज्ञा। तो क्वेश्चन है एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, तो इसकी कौन सी होगी, संहिता। अब वृद्धि करने वाला कौन सा है, वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है। और नदी संज्ञा कौन से होती है, युस्त्राख्य नदी जो सूत्र है इसके द्वारा। अब घी संज्ञा किसके द्वारा होती है, शेषो घ्या सखी जो सूत्र है उसके द्वारा होती है घी संज्ञा। उसके बाद है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र की, वृद्धि संज्ञा विधायक है वृद्धि रेचि, कोई अणचि, वृद्धि रादेश या फिर आदगुण है। तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है, अब ये कौन सा है, तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, जो यहाँ ऑप्शन जो है यहाँ पर जो बी में माना गया है, वृद्धि रादेश। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, अब ये जो है जैसे वृद्धि रादेश, इससे तो वृद्धि संज्ञा, वृद्धि रेचि से वृद्धि, ये कोई अणचि जन करता है, और आदगुण से गुण होता है, आदेंग गुण से गुण संज्ञा। उसके बाद है च वर्ण है कुत्तर अंत है भवती।
अनुनासिक हैं, स्वर हैं, स्पर्श है या समघर्ष हैं। तो च वर्ण कुत्र अंत भवती, और च वर्ण जो है इसको माना गया है स्पर्श के अंतर्गत। क से लेकर म वर्ण तक जो है स्पर्श संज्ञक होते हैं, इसलिए जो च है ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आ जाता है एकाल प्रत्यय। इसकी संज्ञा होगी नदि एक वर्ण है, समाहार या अपृक्तम। तो एकाल प्रत्यय की संज्ञा होगी, कौन सी होगी? सूत्र कौन सा है? ये वाला है अपृक्त। अपृक्त एकाल प्रत्यय है, तो ये है, तो ये अपृक्त संज्ञा करेगा। एकाल प्रत्यय है, अपृक्त सूत्र से एकाल प्रत्यय की अपृक्त संज्ञा होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्दिष्टेषु स्पर्शः का म, अ, ह या फिर ला। स्पर्श वर्ण, तो स्पर्श वर्ण कौन सा है? का से लेकर माँ तक, जो ऑप्शन ए में है माँ। उसके बाद है तालेषु अंत भवति। तालु, अ, स, क या स। तालव्य वर्ण कौन सा है? तो इच्यो ऐसा नाम तालु, ईच वर्ग य और स, य और ये वाला जो स है ये तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद है मूर्धन्येषु अंत भवति। अब मूर्धन्य पूछा गया यहाँ पर, तो मूर्धन्य कौन सा है? सूत्र कौन सा है? ऋटु स नाम मूर्धा। और कौन से वाला है यहाँ पर? जो ऑप्शन ए में है, षटकोण वाला सा, जिसे मूर्धा सा कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है अर्थवद अधातुर प्रत्यय है। ये संहिता, गति ही, प्रातिपदिकम या वृद्धि ही। तो क्या करेगा ये? और यहाँ पर माना गया है इसमें ऑप्शन बी वाला, तो क्या करेगा ये? प्रातिपदिक करेगा। अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। धातु, प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द रूप की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। उसके बाद है मुनिति पदस्य का संज्ञा। ये मुनि आया है, यहाँ पर इसकी संज्ञा होगी। टी संज्ञा होगी, गति होगी, घी या नदी संज्ञा होगी। और इनमें सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर जो ये आया है मुनि शब्द, इसकी होगी घी संज्ञा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। अब घी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? ये भी आ जाता है। नदी संज्ञा करने वाला भी आ जाता है। तो मुनि जो है इसकी घी संज्ञा होगी, और शेषो घ्या सकी, जैसे कि हमने पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसमें पढ़ा था, तो वही करेगा घी संज्ञा। अब ये घी संज्ञा भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये किन की करता है। तो जो हर्षव जो होते हैं, हर्षव ई, हर्षव उ, उनकी होती है घी संज्ञा, सखी शब्द को छोड़कर। नदी संज्ञक से भिन्न हर्षव ई और उ, उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होगी। और ये जो बड़ी ई होगी, दीर्घ ई, इनकी नदी संज्ञा होगी। ये इस तरह क्यों? नदी सूत्र के द्वारा। गति चाहते गति संज्ञा होगी, अचंत आदि टी से टी संज्ञा होती है। उसके बाद है ऋटुषा नाम उच्चारण स्थानम। तालु, ओष्ठ है, कंठ है या मूर्धा। तो ऋटुषा नाम मूर्धा, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। उसके बाद है दंतेषु अंतः भवति। क, ल, प या मा। तो दंतेषु अंतः भवति, और जो ऑप्शन किसमें है? सी में है। लिरि तुलसा नाम दंता। लरी त्वरक, ल और सा, इनका उच्चारण दंत से होता है। ए दैतव कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। उसके बाद है कादेवम साना। इसमें वर्ण है, और अब तक तो ये आपकी याद भी हो चुका होगा। तो कौन सा है? ऑप्शन ए वाला, स्पर्श वर्ण है। अब ये जो किसके अंतर्गत आता है? कादेवम साना। ये भी एग्जाम में इस प्रकार भी आ जाता है कई बार। तो ये आता है अभ्यंतर प्रवर्तन के अंतर्गत, जिनकी संख्या 5 हमने पढ़ी थी। स्पृष्ट, ईसद सपृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और समवृत।
उसके बाद आ जाता है यो स्थिराख्यो। ये सूत्र है, ये घी संज्ञा करेगा, समास करेगा, नदी या उपधा संज्ञा करेगा। तो यो स्थिराख्यो क्या करेगा? यो स्थिराख्यो करता है नदी संज्ञा। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। जैसे गौरी हो गया, ये वाला गौरी, ये शब्द आ गया, और एक यही नदी वाला ही आ गया नदी, और वधु हो गया वधु। तो इस प्रकार से तो ये दीर्घ ओ जो है इनकी करेगा नदी, ये इस तरह के नदी सूत्र। उसके बाद है अदेंग। अदेंग इत्यस्य का संज्ञा। अदेंग जो है इसकी भ गुण टी या गो संज्ञा होती है। तो अदेंग गुण से क्या होगी? गुण संज्ञा। यचिबम सूत्र से भय संज्ञा होती है। उसके बाद है अकुह विसर्जनम उच्चारण स्थानम किम। ये जो अकुह विसर्जनम जो उच्चारण स्थान है, मूर्धा है, कंठ है, ओष्ठ है या तालु है। तो अकुह विसर्जनम कंठ है, जो ऑप्शन सी में है। ऋतुषनाम मूर्धा, उपपद्यमानम ओष्ठ, इचनाम तालु। उसके बाद है मूर्धन्य। कौन सा है यहाँ पर? ऋतुषनाम मूर्धा, हमने सूत्र पढ़ा था, रि त्वरक र और शा, तो इन्हीं को माना गया है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। उसके बाद है यारा लावा वर्ण। ये जो यारा लावा जो है, ये इनको कहा जाता है स्पृष्ट कहा जाता है, अंतस्थ कहा जाता है, अनुनासिक या ईसत सपृष्ट कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? तो यारा लावा जो है इनको क्या कहा जाएगा? अंतस्थ वर्ण, जो ऑप्शन बी में है। अब स्पृष्ट जो कह देते हैं स्पर्श वर्ण को, और अनुनासिक यम गणनाम नासिका, यम गणना ये होते हैं अनुनासिक, और श श श ह ये होते हैं उसवर्ण इस सपृष्ट। उसके बाद है इदुदे द्विवचनम। प्रातिपदिकम परगृहम शुभ या तदित है। तो इदुदे द्विवचनम परगृहम क्या करेगा? परगृह संज्ञा। नेक्स्ट है इच्युशनाम किम स्थानम। दंत है, तालु, मूर्धा या ओष्ठव। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये तालु है। इच्युशनाम तालु हो। उसके बाद आ जाता है पदम अस्ति। पदम क्या है? तो शुभ तिगंतम पदम। शुभंत और तिगंत की क्या होगी? पद संज्ञा, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है एकाल प्रत्यय है। घी, नदी, उपधा या अपृक्त। तो अपृक्त एकाल प्रत्यय है, तो क्या करेगा? अपृक्त संज्ञा, जो ऑप्शन डी में है। तो ये जो सूत्र है अपृक्त एकाल प्रत्यय, इसके अनुसार एक अल रूप, ये जो यहाँ पर एक आया है एक अल, इसको अलग अलग करेंगे तो एक अल बनेगा। ये एक अल रूप जो प्रत्यय होता है वह अपृक्त कहलाता है, अर्थात उसकी अपृक्त संज्ञा होगी। जैसे सु है, ये सु है, सु में जो अवशिष्ट भाग, ये जो ऊ है, इसका क्या बनेगा? बचेगा स शेष बचेगा, तो इसकी अपृक्त संज्ञा होती है। उसके बाद आ जाता है काद्यमवसाना। क्या है? तो ये स्पर्श वर्ण है, जो ऑप्शन ए में आई है। नेक्स्ट है परसनिकर्षा। क्या होगी? संहिता संख्या। तो अब तो आपको एकदम से क्वेश्चन देखते ही जहाँ पर आंसर दे दोगे कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही रहेगा। तो मूर्धन्य कौन सा है? मूर्धन्य कौन सा है? जो ऑप्शन सी में है, ऋतुषानाम मूर्धा। उसके बाद है अकुह विसर्जनम उच्चारण स्थानम। तो अकुह विसर्जनम क्या होता है? तो इसको कहा जाता है कंठ है, कंठ। नेक्स्ट आ जाता है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम। वृद्धि संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है, इनमें कौन सा है? वृद्धि रादेश, वृद्धि रेचि, अदेंगुण है या इचो अवयव है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन हमने क्वेश्चन पहले भी किया है। तो वृद्धि संज्ञा वृद्धि रेचि वृद्धि रादेश जो है इसके द्वारा होगी, और वृद्धि रेचि से वृद्धि होती है।
आदेंग गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण, एच ओ आई वहाँ से एच आई औ आई आओ होता है। नायिका हैं, ये आपने पढ़े होंगे। उसके बाद है एकाल प्रत्यय है, कृत अप्रिक्त सन या तिंग। तो अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है जो ऑप्शन सी में है। उसके बाद है नदी संज्ञा, अणबुल त्रिचो, उड्हो स्वहो या युस्त्राख्य हो। तो नदी संज्ञा किससे होगी? युस्त्राख्य जो नदी सूत्र है इसके द्वारा। उसके बाद है कहतावत अर्धस्वर इति निर्दिष्टता, यह लगा जाता है यहाँ पर अर्धस्वर। तो अर्धस्वर कौन सा है यहाँ पर? अ, ह, ई या। तो जो अंतस्थ वर्ण है उनको कह देते हैं, तो जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट आ जाता है हलो अनंतर है, ये क्या करेगा? संहिता, लघु, उपसर्ग या संयोग संज्ञा। तो हलो अनंतर संयोग है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क संधि अक्षर है, संधि अक्षर कौन सा है? अ है, ली है, ओ है या दीर्घ ई है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये अलग है, महत्वपूर्ण भी ये रहेगा। तो यहाँ पर क संधि अक्षर है, संधि अक्षर जो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है ओ, क्योंकि ओ जो होता है अ और प्लस में ओ, उ, इनके मेल से ओ गुण होता है। तो यही जो यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है उपधा। उपधा जो होगी ये किस सूत्र के द्वारा होगी? परस्य निकर्षक, कृतादि समास, हल अंतर संयोग है या अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। तो उपधा संज्ञा जो ऑप्शन डी में है, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा सूत्र। नेक्स्ट है अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा। यह अग्निचित जो है इसमें उपधा संज्ञा इस समुदाय की होगी, ता की होगी, चित की या चीवन की होगी। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर अलग है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अग्निचित इसकी उपधा संज्ञा होगी, तो किसकी होगी? जो यहाँ पर चित में जो ची है इसी की हो जाएगी। अग्निचित में ई वर्ण की उपधा संज्ञा होगी, ची में भी क्या है? ई जो है। तो ये क्या करता है? लोन्त्यात् पूर्व उपधा। तो ये जो सूत्र है अंतिम जो अल है इससे पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। उसके बाद आ जाता है काद्योमावसाना वर्ण। तो किनको कह देते हैं? जो स्पर्श वर्ण है। और किस में आता है? अभ्यंतर प्रत्यय में, जिनकी संख्या 5 है। उसके बाद है एते वर्ण तालु स्थानीय। यहाँ पर तालु स्थानीय वर्ण है, कौन से? इच ऐसा नाम तालु। उसके बाद है अपरिक्त संज्ञा। अपरिक्त संज्ञा होती है प्रत्यय, प्रातिपदिक, धातु या जिस किसी की भी। तो अपरिक्त संज्ञा किसकी होगी? तो ये प्रत्यय की होगी। और अलग भी क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। सूत्र हमने अभी तक पढ़ा था अपरिक्त एकाल प्रत्यय जो करता है। तो एक वर्ण रूप प्रत्यय की अपरिक्त संज्ञा होती है। जैसे सु किया था हमने, सु है, सु शब्द रूप, इसमें ओ का क्या बचेगा? सा बचेगा। ऐसे ही ती है, ती में भी क्या बचेगा? ता शेष बचता ही, सी का लोप हो जाता है। उसके बाद है निष्ठा प्रत्यय कति है। अब ये निष्ठा प्रत्यय, ये भी क्वेश्चन अलग भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा था निष्ठा संज्ञा करने वाले सूत्र के बारे में। तो यहाँ पर निष्ठा प्रत्यय कितने हैं? 2 हैं, 3 है, 4 है या 5 है। तो कत, कत्वतु, निष्ठा। तो कितने होंगे? कत और कत्वतु। तो ये 2 हो जाएंगे, जो ऑप्शन यहाँ पर ए में आए हैं। ये जो कत, कत्वतु जो है सामान्य रूप से दोनों प्रत्ययों का जो प्रयोग भूतकाल को दिखाने के लिए होता है। कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में और कत प्रत्यय कर्म और भाव में प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रत्यय से निर्मित क्रियादान शब्द स्वतंत्र क्रिया के रूप में काम करते हैं और विशेषण के रूप में भी। तो यहाँ पर जो निष्ठा प्रत्यय हैं ये 2 होते हैं। उसके बाद है यहाँ पर ए ओ इति अन्य वर्णों का संज्ञा, नदी, गुण, घी या वृद्धि संज्ञा। तो ये जो 2 आए हैं यहाँ पर इसमें संज्ञा होती है। अब इसमें संज्ञा कौन सी होगी? तो यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये होती है इनकी गुण संज्ञा।
जैसे उपेंद्र रूप हमने पहले भी शायद किया था, ये उपेंद्र है। तो जैसे जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, उपेंद्र में उप प्लस में इंद्र है। यहाँ पर उप में क्या है, अ है और ई है, तो उसको ए गुण हो जाता है। उसके बाद है सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्रम। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने वाला सूत्र, सो आदिशो सर्वनाम स्थाने च संबुधौ स्वर्णपंचकस्य सर्वादीनि सर्वनामानि। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, सुर नपुंसकस्य है। उसके बाद आ जाता है अलवंत्यात् पूर्व वर्ण है, अंत्य आदि अल है, पूर्व वर्ण, उपधा उपसर्ग विभाषा या टी होती है। तो अलवंत्यात् पूर्व उपधा, तो जो ऑप्शन ए में है, अंतिम अल के ठीक पहले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। अब जो एग्जाम है एक बार उसमें जैसे व्याख्या दी गई थी और व्याख्या के अंदर से ही उसमें पूछा गया था, जैसे अंतिम अल के ठीक पहले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, तो उसमें पूछ लिया गया था कि जैसे अंतिम जो अल है इसके ठीक पहले वर्ण की उपधा संज्ञा होगी, बाद वाले की होगी, बीच वाले की होगी। तो इस प्रकार से जो देखने को मिला था। तो अंतिम अल के ठीक पहले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, सूत्र अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। उसके बाद है अधो निर्दिष्टेषु कंठ वर्ण है। तो इसमें कंठ वर्ण है ग, ज, ट या फिर ई। तो यहाँ पर जो इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा है, ए वाला हो जाएगा, कंठवर्ण जो वर्ग में आते हैं। उसके बाद है ए, तो इससे समृत स्वर है, यहाँ पर समृत है ए, अ, ओ या ना। तो इसमें देखें तो कौन सा है, जो ऑप्शन सी में है, तो ये आ है। उसके बाद है वर्णनाम अति संहिता है सनिधि। तो इनकी कौन सी संज्ञा होगी, तो वर्णनाम अति संहिता सनिधि संहिता संज्ञा स्यात्, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट है सखी भिन्नस्य ई वर्णो वर्ण अंतस्य संज्ञा, नदी निष्ठाकृत या घी संज्ञा। तो सखी शब्द को छोड़कर अन्य जो इकारांत जो उनकी संज्ञा होगी, तो उनकी संज्ञा कौन सी होगी। जैसे कि हमने पहले सूत्र आया था एक, शेषो घ्या सखी, उसमें हमने पढ़ा था सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हर्षव ई और उ जो उकारांत है, इनकी घी संज्ञा होगी। तो वही जो यहाँ पर आया है सखी शब्द को छोड़कर, तो क्या होगी, घी संज्ञा। जैसे हरि ये वाला हो गया, मतलब छोटा वो होना चाहिए, हरि या रवि है। उसके बाद है निषेध विकल्प संज्ञा। निषेध विकल्प में कौन सी होगी, उपधा विभाषा परिभाषा या प्रातिपदिका। तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी विभाषा, न व्यति विभाषा, ये सूत्र जो विभाषा ये करता है, निषेध विकल्प में विभाषा संज्ञा। उसके बाद है अधोनिर्दिष्टेषु तालव्य वर्ण। तो इसमें तालव्य वर्ण कौन सा है, और इसमें है ऑप्शन ए वाला, इच ऐसा नाम तालु जो होता है इच वर्ग या सा। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर आपके इससे क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम इसका जो नेक्स्ट जो भाग है संधि वाला, उसमें जो आपका संज्ञा प्रकरण में जो संधि जो होगी उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उनको हम करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।